सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 12वें अध्याय के 26वें वचन से है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। काम पे जाने के लिए तैयार हो रही एक माँ ने अपने 7 साल के बेटी को बुलाया और उससे पूछा, बेटा क्या तुम मेरे लिए मेरे जूतों को पॉलिश कर दोगे? बेटे ने आकर जूतों को ध्यान से देखा और उस पर जो धूल जमी थी उसे साफ किया और उसे पॉलिश करके चमका दिया। इसे देखकर बेहद खुश होने वाली बच्चे की माँ ने उसकी सराहना करते हुए उसके हाथ में 25 पैसे का एक सिक्का दिया। काम पे जाने का समय हो गया था, इसीलिए बच्चे की माँ बाहर निकली और जैसे ही वो जूते को पहनने लगी, दूसरे जूते में उसके पाँव में कुछ चुभने लगा। जूते के अंदर क्या है इसे जानने के लिए जब उसकी माँ ने जूते को झटका तो अंदर से कागज में कुछ लपेटा हुआ बाहर आके गिरा। उसमें क्या है जब उसने खोल के देखा तो उसके अंदर बच्चे को दिए गए 25 पैसे का सिक्का और बच्चे के द्वारा लिखे गए कुछ शब्द थे। उसकी बेटी ने क्या लिखा है इसे जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता के साथ उसकी माँ ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि माँ, मैंने आपके जूते इसलिए पॉलिश नहीं किए क्योंकि आप मुझे 25 पैसे का सिक्का देंगे। मैंने आपके जूतों को इसलिए पॉलिश किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए इन 25 पैसों को आप ही रख लीजिए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनकी आराधना उनसे प्रेम के कारण करें। इसी जबरदस्ती या आधे मन के साथ नहीं, बल्कि अपने पूरे दिल के प्रेम के साथ हम उनकी आराधना करें करके परमेश्वर हमसे चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इस्राएली लोगों में से कई लोगों ने अपने घरों में गुलामों को काम के लिए रखा था। जिन मालिकों ने अपने गुलामों के साथ कठोरता से व्यवहार किया था, वो गुलाम गुस्से के साथ ही उनके घरों में रह रहे थे। लेकिन जिन मालिकों ने अपने गुलामों को आजाद करके जाने के लिए कह दिया, उन लोगों का मन नहीं था कि वो अपने मालिक को छोड़ के जाए, इसीलिए वो उनके साथ ही रह गए। क्योंकि उन्होंने अपने मालिक से भलाई प्राप्त की थी, इसलिए उनसे कहा, हम आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको और आपके परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगे कहकर वो लोग हमेशा के लिए वहीं रुक गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमें भी उनकी आराधना प्रेम से करनी चाहिए, जोर जबरदस्ती या कड़वे मन से नहीं, बल्कि पूरे प्रेम से। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर सेवकाई की थी तो अपने आप को पूरी तरीके से पिता के हाथों में सौंपकर सेवकाई की थी। सेवकाई में इतने व्यस्त होते थे कि उन्हें खाने और सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना ही मेरा भोजन है करके वो कहते थे। पिता ने जिन कार्यों को भी पूरा करने के लिए अपने पुत्र को सौंपा, यीशु मसीह ने उन सारे कार्यों को पूरा किया। अपने शरीर के द्वारा उन्होंने पिता की महिमा की। प्रिय लोगों, ये हमारा समय है। इस पीढ़ी को परमेश्वर से प्रेम करके उनकी आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें जिन मौकों को, पढ़ाई को, पैसों को, समय को और प्रतिभाओं को दिया है, उसे हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं तो वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मालिक यीशु मसीह जिनकी हम आराधना करते हैं वो मनुष्यों की तरह नहीं है। उनके नाम के निमित्त हम जिन छोटे प्रयासों को करते हैं वो उसे कभी नहीं भूलते। वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करते। हमारी सेवकाइयों का वो बहुतायता से प्रतिफल देते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यहाँ हम जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं उसे सच्चाई से करें ताकि परमेश्वर हमारा आदर करके उसमें महिमा प्राप्त करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।